नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। इस क्लास में हम आपके लिए सामान्य विज्ञान साइंस के 400 महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं। इसमें हमने क्या क्या टॉपिक कवर किए हैं आप पढ़ लीजिए। फिजिक्स कवर की है, भौतिकी विज्ञान, केमिस्ट्री रसायन विज्ञान कवर की है, बायोलॉजी विज्ञान, जीव विज्ञान कवर किया है, कंप्यूटर और इन्वायरमेंट पर्यावरण। ये सभी टॉपिक इसमें आपको मिक्स क्वेश्चन मिलेंगे, कंप्लीट किए हैं। 400 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साइंस आपके एग्जाम में आ रही है, आप कुछ पढ़ो या न पढ़ो, ये 400 क्वेश्चन पढ़ के जाना। इसमें से हो सकता है आपको 10 से 15 या हो सकता है आपको 20 तक क्वेश्चन मिल जाए, क्योंकि ये बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन, ये पूरे एक एक क्वेश्चन हमने आपके लिए बनाए हैं। इनको अच्छे से रट लेना। और साइंस यदि आपको रोज पढ़नी है तो अभी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सभी मिलकर वीडियो को लाइक कर दीजिए। बीच बीच में मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, उसके आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। आपको और किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। आपके लिए कमेंट बॉक्स खुला है, तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा कि सर इस टॉपिक पर आप हमें एमसीक्यू ला दो या इस टॉपिक पर आप वन लाइनर ला दो। आप जो बोलेंगे वो आ जाएगा, लेकिन कमेंट करोगे तभी मुझे पता चलेगा। सभी मिलकर कमेंट ज़रूर करिए कि आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, वन लाइनर चाहे एमसीक्यू, किस टॉपिक पर चाहिए। करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। पहला प्रश्न देखिए, प्रकाश की गति निर्वात में कितनी होती है? तो 3 गुणित 10 के ऊपर 8 की घात मीटर प्रति सेकंड होती है प्रकाश की गति निर्वात में। सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सिरके में आपका एसिटिक अम्ल पाया जाता है सिरके में। कोशिका का ऊर्जा ग्रह किसे कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा ग्रह कहा जाता है। कंप्यूटर के जनक किसे माना जाता है? तो चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक माना जाता है। गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने प्रतिपादित किया? तो आइजैक न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का नियम प्रतिपादित किया। पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो H2O पानी का रासायनिक सूत्र होता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो अंडाणु मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है। पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा था? तो एनियाक, ये पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। विद्युत धारा का मात्रक क्या है? तो एम्पियर विद्युत धारा का मात्रक होता है। धोने के सोडे का रासायनिक नाम क्या होता है? तो धोने के सोडे को सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट कहा जाता है। धोने के सोडे को। पौधों में भोजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो फ्लोएम के द्वारा भोजन का परिवहन होता है। इंटरनेट का जनक किसे कहा जाता है? तो विंटन सर्फ और रॉबर्ट कान को इंटरनेट का जनक कहा जाता है। प्रतिरोध का मात्रक क्या है? तो ओम जो है ये प्रतिरोध का मात्रक है। बेकिंग सोडे का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो NaHCO3 बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है। मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो मानव के हृदय में 4 कक्ष होते हैं, याद रखना, 4 चैम्बर होते हैं। CPU का पूरा नाम क्या है, पूर्ण रूप क्या है? तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। कार्य का मात्रक क्या है? तो कार्य का मात्रक होता है आपका जूल। साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? तो साधारण नमक को सोडियम क्लोराइड कहा जाता है। DNA का पूर्ण रूप क्या होता है? तो डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड DNA का पूरा रूप होता है। रैम का पूर्ण रूप क्या है? तो रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम का पूर्ण रूप है। लेंस की शक्ति का मात्रक क्या है? तो डायप्टर लेंस की शक्ति का मात्रक होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो CaSO4 इंटू हाफ H2O प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है। पौधों में प्रकाश संश्लेषण कहाँ पर होता है? तो क्लोरोप्लास्ट में होता है, याद रखना, पौधों में प्रकाश संश्लेषण। रोम क्या होता है फुल फॉर्म? तो रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। आवृत्ति का मात्रक बताइए। तो हर्ट्ज आवृत्ति का मात्रक है। जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होगा? तो CaSO4 इंटू 2H2O जिप्सम का रासायनिक सूत्र है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो स्टेपीज मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। WWW का पूर्ण रूप क्या होता है? तो वर्ल्ड वाइड वेव WWW का पूर्ण रूप होता है। दाब का मात्रक क्या है? तो पास्कल जो है ये पास्कल दाब का मात्रक है। मार्श गैस किसे कहा जाता है? तो मीथेन को मार्श गैस कहा जाता है। रक्त का पीएच मान लगभग कितना होता है? तो लगभग 7.4 होता है रक्त का पीएच मान। URL का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा? तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर URL का पूर्ण रूप है। बल का मात्रक क्या है? तो बल का जो मात्रक है वो होगा आपका न्यूटन बल का मात्रक होगा। लाफिंग गैस का रासायनिक सूत्र क्या है? तो N2O लाफिंग गैस का रासायनिक सूत्र होगा। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो स्कर्बिक एसिड विटामिन सी का रासायनिक नाम है। लैन का पूर्ण रूप क्या होता है? तो लोकल एरिया नेटवर्क, ये लैन का पूर्ण रूप है। त्वरण का मात्रक क्या होता है? तो त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकंड त्वरण का मात्रक होता है, मीटर प्रति सेकंड। ओजोन परत कहां पर पाई जाती है? तो ओजोन परत समताप मंडल में पाई जाती है। मानव शरीर में कितनी मांसपेशियां हैं? लगभग तो 639 मांसपेशियां हैं मानव शरीर में लगभग। वैन का पूर्ण रूप क्या है? तो वैन का पूर्ण रूप होता है वाइड एरिया नेटवर्क।
वेग का मात्रक क्या होता है? तो मीटर प्रति सेकंड वेग का मात्रक होता है। अम्ल वर्षा का मुख्य कारण क्या है? तो अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण होता है सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड। कोशिका की खोज किसके द्वारा की गई? तो रॉबर्ट हुक के द्वारा कोशिका की खोज की गई। सीपीयू का मुख्य घटक क्या होता है? तो सीपीयू का मुख्य घटक होता है एएलयू। एएलयू का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और कंट्रोल यूनिट। ये सीपीयू का मुख्य घटक है, एएलयू और कंट्रोल यूनिट। दूरी का मात्रक क्या होता है? तो दूरी का मात्रक है आपका मीटर। हीरा किसका अपर रूप है? तो हीरा कार्बन का अपर रूप है। डीएनए की संरचना की खोज किसने की? तो वाटसन और क्रिक ने डीएनए की संरचना की खोज की। बाइनरी सिस्टम में कितने अंक होते हैं? तो 2 अंक होते हैं, 0 और 1। बाइनरी सिस्टम 0 और 1 पर चलता है। समय का मात्रक क्या है? तो समय का मात्रक आपका सेकंड है। ग्रेफाइट किसका अपर रूप है? तो ग्रेफाइट कार्बन का अपर रूप होता है। मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो लगभग 37 डिग्री सेल्सियस होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? तो किलोग्राम द्रव्यमान का मात्रक है। पीएच स्केल की खोज किसने की है? तो सोरेनसन ने पीएच स्केल की खोज की है। इंसुलिन हार्मोन कहाँ स्रावित होता है? तो इंसुलिन हार्मोन आपका अग्नाशय में स्रावित होता है। वायरस क्या है? तो वायरस एक प्रकार का कंप्यूटर में मेलवेयर होता है वायरस, जिससे आपके कंप्यूटर खराब हो सकता है। आयतन का मात्रक क्या होता है? तो आयतन का मात्रक होता है आपका घन मीटर आयतन का मात्रक है। आवर्त सारणी किसने बनाई? तो आवर्त सारणी दिमित्री मेंडलीव ने बनाई थी। रक्त समूह की खोज किसने की है? तो कार्ल लैंडस्टीनर ने रक्त समूह की खोज की है। एंटीवायरस क्या है? तो एक मेलवेयर से सुरक्षा के लिए सॉफ्टवेयर होता है एंटीवायरस। घनत्व का मात्रक क्या होता है? तो किलोग्राम प्रति घन मीटर घनत्व का मात्रक होता है। उत्प्रेरक क्या होते हैं? तो उत्प्रेरक रासायनिक अभिक्रिया के दर को बदलने वाले पदार्थ होते हैं। पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो जाइलम के द्वारा होता है। फायरवॉल क्या है? तो एक नेटवर्क सुरक्षा प्रणाली है फायरवॉल। ऊर्जा का मात्रक क्या है? तो ऊर्जा का मात्रक आपका होता है जूल। बहुलीकरण क्या होता है? तो छोटे अणुओं से बड़े अणुओं के बनने की प्रक्रिया को बहुलीकरण कहा जाता है। विटामिन डी क्या है? तो विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी कहलाता है कैल्सीफेरॉल। आपको कमेंट करके बताना है कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है। विटामिन ए सुना है ना सबने? विटामिन ए, विटामिन बी, सी, डी, या भी बिल्कुल कुछ भी नहीं पढ़ा? यदि पढ़ा है तो विटामिन ए का रासायनिक नाम बताओ कमेंट करके। विटामिन ए का रासायनिक नाम बताइए सभी के सभी, ठीक है। इंटरनेट प्रोटोकॉल क्या होता है? तो नियमों का समूह जो इंटरनेट पर संचार को नियंत्रित करता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल कहलाता है। शक्ति का मात्रक क्या है? तो शक्ति का मात्रक आपका वॉट है। साबुन किसका सोडियम या पोटेशियम का लवण है? बताइए साबुन। तो साबुन जो है उच्च वसा अम्लों का लवण है। साबुन उच्च वसा अम्लों का लवण है। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो यकृत ग्रंथि मानव शरीर में सबसे बड़ी है। ईमेल का आविष्कार किसने किया? तो ईमेल का आविष्कार किया था रे टॉमलिंसन ने ईमेल का आविष्कार किया था। विशिष्ट ऊष्मा का मात्रक क्या है? तो जूल प्रति किलोग्राम केल्विन विशिष्ट ऊष्मा का मात्रक है। एंजाइम क्या होते हैं? तो एंजाइम आपके जैव उत्प्रेरक होते हैं। एंजाइम। पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होता है? तो क्लोरोफिल के कारण पत्तियों का हरा रंग होता है। सर्च इंजन क्या है? तो सूचना खोजने वाला एक उपकरण है सर्च इंजन, जैसे कि आपका गूगल हो गया। गुप्त ऊष्मा का मात्रक क्या है? तो जूल प्रति किलोग्राम गुप्त ऊष्मा का मात्रक है। अयस्क क्या होते हैं? तो धातुओं के प्राकृतिक स्रोत होते हैं। अयस्क धातुओं के प्राकृतिक स्रोत। मानव कंकाल में कितनी हड्डियां होती हैं? तो 206 हड्डियां होती हैं मानव कंकाल में। वेबसाइट क्या होता है? तो वेब पेजों का संग्रह। वेबसाइट कहलाता है वेब पेजों का संग्रह। तरंग दैर्ध्य का मात्रक क्या होता है? तो मीटर जो है ये तरंग दैर्ध्य का आपका मात्रक है। जंग किसका मिश्रण है? तो जंग आयरन ऑक्साइड और हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड का मिश्रण होता है जंग। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? देखो मैंने आपसे पूछा था, आपको आ गया। जिसने भी अभी भी कमेंट नहीं किया तो कमेंट करके बता दो। रेटिनॉल लिख दो कमेंट बॉक्स में, रेटिनॉल, तो आपको हमेशा याद हो जाएगा। जिसको भी नहीं पता था विटामिन ए का रासायनिक नाम, कमेंट कर दो रेटिनॉल, ठीक है। हाइपरलिंक क्या होता है? तो एक वेब पेज से दूसरे पर कनेक्शन को हाइपरलिंक कहा जाता है। आवर्त काल का मात्रक क्या होता है? तो सेकंड। आवर्त काल का मात्रक होता है आपका सेकंड। पीतल किसका मिश्र धातु है? तो पीतल तांबा और जस्ते का मिश्र धातु है। लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है? तो लगभग 180 दिन होता है। ब्राउजर क्या होता है? तो ब्राउजर वेबसाइट को देखने के लिए सॉफ्टवेयर को ब्राउजर कहा जाता है। आयाम का मात्रक क्या है? तो आयाम का मात्रक होता है आपका मीटर। कांसा किसकी मिश्र धातु है? तो कांसा तांबा और टिन की मिश्र धातु है कांसा। श्वेत रक्त कोशिकाओं का मुख्य कार्य क्या है? तो प्रतिरक्षा करना श्वेत रक्त कोशिकाओं का मुख्य कार्य है।
डेटाबेस क्या है? तो डेटाबेस एक वेबसाइट डेटा का संग्रह डेटाबेस कहलाता है। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो प्रकाश वर्ष आपका दूरी का मात्रक होता है। स्टेनलेस स्टील में मुख्य तत्व क्या है? तो लोहा, क्रोमियम और निकेल स्टेनलेस स्टील में मुख्य तत्व हैं। विटामिन बी1 का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन बी1 को थायमीन कहा जाता है। प्रोग्रामिंग भाषा क्या होती है? तो कंप्यूटर को निर्देश देने के लिए जो भाषा होती है उसको प्रोग्रामिंग भाषा कहा जाता है। ध्वनि की गति किस माध्यम में सर्वाधिक होगी? तो ध्वनि की गति याद रखिएगा ठोस में सर्वाधिक होगी। अमलगम में कौन सी धातु हमेशा होती है? तो अमलगम में पारा हमेशा पाई जाती है। मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? तो प्रमस्तिष्क मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। एल्गोरिदम क्या होता है? तो एल्गोरिदम समस्या को हल करने के लिए चरण दर चरण प्रक्रिया को एल्गोरिदम कहा जाता है। निर्वात में प्रकाश की गति कितनी होगी? तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होगी निर्वात में प्रकाश की गति। सोना किस अम्ल में घुल जाता है? तो सोना आपका एक्वा रेजिया अम्ल में घुल जाता है। पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? तो रंध्र के द्वारा गैसों का आदान प्रदान होता है। कंप्यूटर में डेटा स्टोर करने की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो बिट में डेटा स्टोर होता है कंप्यूटर में। प्रकाश का वेग सबसे पहले किसने मापा था? तो ओले रोमर ने सबसे पहले प्रकाश का वेग मापा था। पीएच मान 7 से कम होने पर विलयन कैसा होगा? तो 7 से कम होने पर अम्लीय विलयन होगा। मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो 46 होती है, 23 जोड़ी या 46। कीबोर्ड किस प्रकार का उपकरण है? तो कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस कहलाता है। कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है। प्रकाश किस प्रकार की तरंग है? तो प्रकाश जो है विद्युत चुंबकीय तरंग है प्रकाश। पीएच मान 7 से अधिक होने पर विलयन कैसा होता है? तो 7 से अधिक होने पर विलयन क्षारीय हो जाएगा। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन बी की कमी से बेरी रोग हो जाएगा विटामिन बी की कमी से। माउस किस प्रकार का उपकरण है? तो माउस एक इनपुट डिवाइस कहलाती है। ध्वनि किस प्रकार की तरंग है? तो ध्वनि अनुदैर्ध्य तरंग की भांति व्यवहार करती है। अनुदैर्ध्य तरंग। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? तो 7 शुद्ध जल का पीएच मान होता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? तो महाधमनी मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी है। मॉनिटर किस प्रकार का उपकरण है? तो मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस कहलाता है। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? तो अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। प्रबल अम्ल का उदाहरण बताइए। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक प्रबल अम्ल का उदाहरण है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। पौधों में भोजन का निर्माण कहाँ होता है? तो पत्तियों में होता है भोजन का निर्माण। प्रिंटर किस प्रकार का उपकरण है? तो प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है। दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? तो उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। प्रबल क्षार का उदाहरण दीजिए। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड एक प्रबल क्षार है। मानव शरीर में जल की मात्रा लगभग कितनी होती है? तो 60 से 70% जल होता है मानव शरीर में। स्कैनर किस प्रकार का उपकरण है? तो स्कैनर भी एक इनपुट डिवाइस कहलाएगी। इंद्रधनुष किस कारण से बनता है? तो इंद्रधनुष प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के कारण बनेगा। दुर्लभ अम्ल उदाहरण किसका है? तो दुर्लभ अम्ल एक एसिटिक अम्ल जो है ये दुर्लभ अम्ल का जो है उदाहरण है। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग होता है। स्पीकर किस प्रकार का उदाहरण है? तो स्पीकर जो है आउटपुट डिवाइस है। चलो आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, आपको बताना। यहां पर विटामिन डी पढ़ा है आपने, विटामिन सी से संबंधित क्वेश्चन है, आपको कमेंट करके बताना है कि विटामिन सी किसमें पाया जाएगा। मैं आपको 2 ऑप्शन दे रहा हूं, दूध में या आंवले में। विटामिन सी किसमें पाया जाएगा, दूध में या आंवले में? कमेंट करके आपको बताना है दूध में या आंवला। सिर्फ 2 ऑप्शन दिए हैं, एक आंसर सही है। कमेंट करके बताओ विटामिन सी किसमें पाया जाएगा, दूध में पाया जाएगा या आंवला में? कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, जरूर कमेंट करना। मैं सबके कमेंट पढ़ता हूं और लाइक भी करूंगा आपके कमेंट को यदि आपने सही आंसर दिया। अगला क्वेश्चन है मरीचिका किस कारण से बनती है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन से मरीचिका बनती है। दुर्लभ क्षार का उदाहरण बताइए। तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड यदि आपसे पूछा जाए कि दुर्लभ अम्ल है या दुर्लभ क्षार, तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड दुर्लभ क्षार है। मानव रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण मानव रक्त में लाल रंग होता है। जॉयस्टिक किस प्रकार का उपकरण है? तो जॉयस्टिक एक इनपुट डिवाइस कहलाएगी। आकाश नीला क्यों दिखाई देता है? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश नीला दिखाई देता है। बफर विलयन का एक उदाहरण दीजिए। एसिड, तो बफर विलयन कहलाएगा आपका एसिटिक अम्ल और सोडियम एसीटेट का मिश्रण, इसको बफर विलयन कहा जाता है। एसिटिक अम्ल और सोडियम एसीटेट का मिश्रण बफर विलयन कहलाएगा। पौधों में प्रजनन के लिए आवश्यक भाग कौन सा है? तो फूल आवश्यक भाग है। माइक्रोफोन किस प्रकार का उपकरण है? तो इनपुट डिवाइस है माइक्रोफोन। तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं, कारण बताइए। तो वायुमंडलीय अपवर्तन इसका कारण है। उदासीनीकरण अभिक्रिया में क्या बनता है? तो उदासीनी अभिक्रिया में लवण और जल बनता है। मानव पाचन तंत्र का मुख्य अंग कौन सा है? तो छोटी आंत मानव पाचन तंत्र का मुख्य अंग है।
मोडेम का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो इंटरनेट कनेक्शन के लिए मोडेम का उपयोग किया जाता है। विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? तो टंगस्टन का बना होता है विद्युत बल्ब का फिलामेंट। मोलरता का मात्रक क्या है? तो मोल प्रति लीटर मोलरता का मात्रक कहलाएगा। विटामिन ई का रासायनिक नाम बताइए। तो टोकोफेरॉल विटामिन ई का रासायनिक नाम है टोकोफेरॉल। सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं? तो मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। हीटर का तार किसका बना होता है? तो हीटर का तार आपका नाइक्रोम का बना होता है। मोललता का मात्रक क्या होगा? तो मोल प्रति किलोग्राम मोलरता का मात्रक होगा। मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि बताइए। तो पीयूष ग्रंथि मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है। ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य क्या होता है? तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच समन्वय स्थापित करना ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर का मुख्य कार्य है। फ्यूज का तार किसका बना होगा? तो टिन और सीसी के मिश्रण का बना होता है फ्यूज का तार। मानक ताप और दाब मतलब एसटीपी पर 1 मोल गैस का आयतन कितना होगा? तो एसटीपी जो होता है ये मानक ताप और दाब पर 1 मोल गैस का आयतन होगा 22.4 लीटर। विटामिन के की कमी से क्या होगा? तो विटामिन के की कमी हो शरीर में तो रक्त का थक्का जमने में देरी होगी विटामिन के की कमी से। फाइल क्या है? तो फाइल संबंधित डेटा का संग्रह होता है। कंप्यूटर में फाइल क्या होती है? संबंधित डेटा का संग्रह। विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर विद्युत मोटर कार्य करता है। एवोगाड्रो संख्या का मान कितना होता है? तो 6.022 गुण 10 के ऊपर 23 प्रति मोल। ये एवोगाड्रो संख्या होती है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। मानव हृदय 1 मिनट में औसतन कितनी बार धड़कता है? तो 1 मिनट में औसतन 72 बार धड़कता है। फोल्डर क्या है? तो फाइलों और अन्य फोल्डरों का संग्रह फोल्डर कहलाता है। विद्युत जनरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो जनरेटर विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत पर कार्य करता है। आयनिक बंधन कैसे बनता है? तो आयनिक बंधन इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से आयनिक बंधन बनेगा। मानव मस्तिष्क का वजन लगभग कितना होता है? तो 1.3 से लेकर 1.4 किलोग्राम और कहीं कहीं आपको 1.5 भी आएगा, मतलब 1.5 किलो ये आ जाता है, पर एक्यूरेट 1.43 से 1.4 किलोग्राम सही आंसर है। शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? तो कार्यों को जल्दी करने के लिए जो कुंजियों का संयोजन होता है उसको शॉर्टकट कीज या शॉर्टकट कुंजियां कहा जाता है। जैसे कंट्रोल सी मतलब कॉपी, कंट्रोल वी मतलब पेस्ट, तो ये शॉर्टकट कीज कहलाएंगी। ट्रांसफॉर्मर किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं? तो अन्योन्य प्रेरण पर कार्य करते हैं ट्रांसफॉर्मर। सहसंयोजक बंधन कैसे बनता है? तो सहसंयोजक बंधन इलेक्ट्रॉनों के साझा करने से बनेगा। विटामिन ए का मुख्य स्रोत क्या है? तो गाजर विटामिन ए का मुख्य स्रोत है। डेस्कटॉप क्या होता है? तो कंप्यूटर स्क्रीन का मुख्य दृश्य क्षेत्र उसको डेस्कटॉप कहा जाता है। परमाणु के नाभिक में क्या होता है? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं परमाणु के नाभिक में। धात्विक बंधन किस में पाया जाता है? तो धातुओं में धात्विक बंधन पाया जाएगा। विटामिन सी का मुख्य स्रोत बताइए। तो खट्टे फल विटामिन सी का मुख्य स्रोत होते हैं। आइकन क्या होता है? तो प्रोग्राम या फाइल का छोटा ग्राफिकल प्रतिनिधित्व आइकन कहलाता है। इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश होगा? तो इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक आवेश होगा। विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है? तो परमाणु की इलेक्ट्रॉन्स आकर्षित करने की क्षमता को विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं। मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? तो फीमर जांग की हड्डी मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी होती है। टास्क बार कहाँ स्थित होता है? तो स्क्रीन के निचले भाग में आमतौर पर जो है आपका टास्क बार जो है होता है, स्थित होता है। प्रोटॉन पर कौन सा आवेश होता है? तो प्रोटॉन पर धनावेश होता है, या रखिएगा प्रोटॉन पर धनावेश होता है। ऑक्सीकरण अंक क्या दर्शाता है? तो ऑक्सीकरण अंक दर्शाता है यौगिकों में परमाणु का आवेश। विटामिन डी का मुख्य स्रोत क्या है? तो सूर्य का प्रकाश विटामिन डी का मुख्य स्रोत है। मेन्यू बार कहाँ स्थित होता है? तो मेन्यू बार जो होता है आपका एप्लीकेशन विंडो के शीर्ष पर, आमतौर पर एप्लीकेशन विंडो के शीर्ष पर मेन्यू बार स्थित होता है, याद रखिएगा। न्यूट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है? तो न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता। क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है, न्यूट्रॉन पर कोई भी आवेश नहीं होता। रेडॉक्स अभिक्रिया में क्या होता है? तो रेडॉक्स अभिक्रिया में ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों होते हैं। मानव शरीर में रक्त की मात्रा लगभग कितनी होती है? तो 5 से 6 लीटर रक्त होता है मानव शरीर में। टूल बार कहाँ स्थित होता है? तो टूल बार यदि आप देखोगे कंप्यूटर में तो मेनू बार के नीचे आमतौर पर टूल बार होता है, मेनू बार के नीचे। परमाणु क्रमांक किसके बराबर होता है? तो प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है परमाणु क्रमांक। विद्युत अपघटन जो है, विद्युत अपघटन क्या होता है? तो विद्युत धारा से रासायनिक यौगिकों को तोड़ना विद्युत अपघटन कहलाता है। विटामिन के का मुख्य कार्य क्या है? तो रक्त का थक्का जमाना विटामिन के का मुख्य कार्य है। डायलॉग बॉक्स क्या होते हैं? तो कंप्यूटर में जो डायलॉग बॉक्स होते हैं उपयोगकर्ता से इनपुट लेने के लिए छोटी सी विंडो होती है डायलॉग बॉक्स। उपयोगकर्ता से इनपुट लेने के लिए डायलॉग बॉक्स एक छोटी सी विंडो होती है। द्रव्यमान संख्या किसके बराबर होती है? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या के योग के बराबर होती है।
फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम किससे संबंधित हैं? तो विद्युत धारा और रासायनिक परिवर्तन की मात्रा से संबंधित है। मानव हृदय में कितने वॉल्व होते हैं? तो 4 वॉल्व होते हैं मानव हृदय में। कंप्यूटर में ड्राइवर क्या होता है? तो ड्राइवर जो है हार्डवेयर को चलाने के लिए सॉफ्टवेयर होता है, हार्डवेयर को चलाने के लिए सॉफ्टवेयर होता है। समस्थानिक क्या होते हैं? तो समस्थानिक समान परमाणु क्रमांक लेकिन भिन्न भिन्न जो है द्रव्यमान संख्या वाले परमाणु। गैल्वेनिक सेल क्या है? तो गैल्वेनिक सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, गैल्वेनिक सेल। विटामिन B12 की कमी से कौन सा रोग होगा? तो परनीशियम एनीमिया हो जाएगा विटामिन B12 की कमी से। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण बताइए। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है आपका वर्ड प्रोसेसर, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। समभारिक क्या होते हैं? तो समभारिक समान द्रव्यमान संख्या लेकिन भिन्न भिन्न परमाणु क्रमांक वाले परमाणु को समभारिक कहा जाता है, समभारिक। इलेक्ट्रोड पर एनोड पर कौन सी अभिक्रिया होती है? तो इलेक्ट्रोड पर एनोड जो होता है, एनोड पर ऑक्सीकरण की अभिक्रिया होगी। मानव फेफड़ों में कितनी वायु कोशिकाएं हैं? तो लगभग 300 मिलियन वायु कोशिकाएं हैं मानव के फेफड़े में, 300 मिलियन। सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण दीजिए। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये एक सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाएगा। रेडियोधर्मिता की खोज किसने की? तो हेनरी बेकेरेल ने रेडियोधर्मिता की खोज की। इलेक्ट्रोड पर कैथोड पर कौन सी अभिक्रिया होती है? तो इलेक्ट्रोड में कैथोड पर अपचयन की अभिक्रिया होती है। मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? तो महाधमनी मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी कहलाएगी। कंपाइलर क्या करता है? तो कंपाइलर उच्च स्तरीय भाषा को मशीनी भाषा में बदलता है। अल्फा कण क्या होते हैं? तो हीलियम नाभिक अल्फा कण कहलाएंगे। उत्प्रेरक का मुख्य जो है कार्य क्या है? तो उत्प्रेरक का मुख्य कार्य अभिक्रिया की दर को बढ़ाना या घटाना उत्प्रेरक का मुख्य कार्य होता है। पौधों में भोजन किस रूप में संग्रहित होता है? तो पौधों में जो भोजन होता है ये स्टार्च के रूप में संग्रहित होता है। इंटरप्रेटर क्या होता है? तो उच्च स्तरीय भाषा को लाइन बाय लाइन मशीनी भाषा में बदलना इंटरप्रेटर बदलता है। क्या करता है? तो उच्च स्तरीय भाषा को लाइन बाय लाइन मशीनी भाषा में बदलता है। बीटा कण क्या होते हैं? तो इलेक्ट्रॉन या पॉजिट्रॉन को बीटा कण कहा जाता है। एंजाइम का मुख्य कार्य क्या है? तो एंजाइम का मुख्य कार्य आपका होगा जैव रासायनिक अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित करना, एंजाइम का मुख्य कार्य है। मानव शरीर में कितनी पसलियां होती हैं? तो 12 जोड़ी या 24 पसलियां होंगी मानव शरीर में। असेंबलर का काम क्या है? तो असेंबली भाषा को मशीन भाषा में बदलना असेंबलर का काम होता है। गामा किरणें क्या होती हैं? तो उच्च ऊर्जा वाली विद्युत चुंबकीय तरंगें होती है गामा किरणें। बहुलीकरण का एक उदाहरण दीजिए। तो बहुलीकरण एथिलीन से पॉलीथीन बनना, ये एक बहुलीकरण का उदाहरण है। विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या है? तो राइबोफ्लेविन। विटामिन B2 का रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन। कंप्यूटर के संदर्भ में बग क्या है? तो बग कंप्यूटर प्रोग्राम में त्रुटि को बग कहा जाता है। नाभिकीय विखंडन में क्या होता है? तो नाभिकीय विखंडन में भारी नाभिक का हल्के नाभिकों में टूटना। साबुन बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो साबुन बनाने की प्रक्रिया को साबुनीकरण कहा जाता है। मानव शरीर का सबसे कठोर भाग कौन सा है? तो हमारे दांतों का एनेमिल मानव शरीर का सबसे कठोर भाग है। डीबगिंग क्या होती है? तो कंप्यूटर में डीबगिंग होती है प्रोग्राम से त्रुटियों को दूर करने की प्रक्रिया को डीबगिंग कहा जाता है। नाभिकीय संलयन में क्या होता है? तो नाभिकीय संलयन में हल्के नाभिकों का मिलकर भारी नाभिक बनना नाभिकीय संलयन कहलाता है। अपमार्जक साबुन से बेहतर क्यों होते हैं? तो अपमार्जक कठोर जल में भी झाग देते हैं, इसलिए साबुन से बेहतर होते हैं। पौधों में जल अवशोषण कहाँ होता है? तो जड़ों में जल अवशोषण होता है पौधों में। मालवेयर या मेलवेयर क्या होता है? तो दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर मेलवेयर कहलाएगा जो आपके सिस्टम को वायरस समझ सकते हो, वायरस। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो नाभिकीय संलयन पर हाइड्रोजन बम कार्य करता है। उर्वरक का मुख्य कार्य क्या है? तो मिट्टी की उर्वरकता को बढ़ाए रखना उर्वरक का मुख्य कार्य है। विटामिन B3 का रासायनिक नाम बताइए। तो नियासिन विटामिन B3 का रासायनिक नाम है। वायरस का पूर्ण रूप क्या होता है? तो वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज, ये वायरस का फुल फॉर्म है। परमाणु बम किस सिद्धांत पर आधारित होता है? तो नाभिकीय विखंडन पर आधारित होता है। कीटनाशक का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो कीटों को मारने के लिए कीटनाशक का यूज किया जाता है। मानव शरीर में सबसे बड़ी शिरा कौन सी है? तो अवर महाशिरा मानव शरीर में सबसे बड़ी शिरा है। ट्रोजन हॉर्स क्या है? तो एक प्रकार का मालवेयर है जो वैध सॉफ्टवेयर में के रूप में छिपा होता है। ट्रोजन हॉर्स एक प्रकार का मेलवेयर मतलब वायरस है। सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया? तो अल्बर्ट आइंस्टाइन ने सापेक्षता का सिद्धांत दिया। अयस्क से धातु निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो धातु कर्म कहलाती है। विटामिन B5 का रासायनिक नाम बताइए। तो पेंटोथेनिक एसिड कहते हैं विटामिन B5 को। वर्म क्या है? तो एक प्रकार का मेलवेयर है जो नेटवर्क में फैलता है, वर्म। E = mc² समीकरण किसने दिया था? तो ये अल्बर्ट आइंस्टाइन ने दिया था।
जंग का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो Fe2O3 इंटू एक्स H2O। एक्स मतलब जितना चाहो पानी, एक्स की वैल्यू होती है 1 2 3 4 5, जो भी रखना चाहो एक्स की वैल्यू होती है। जंग का रासायनिक सूत्र Fe2O3 इंटू एक्स H2O। मानव पाचन क्रिया कहाँ से शुरू होती है? तो मुख से शुरू हो जाती है। स्पाईवेयर क्या है? तो एक प्रकार का मेलवेयर है जो गुप्त रूप में जानकारी को एकत्रित करता है। प्लैंक नियतांक का मान बताइए। तो प्लैंक नियतांक होता है 6.626 गुणा 10 के ऊपर -34 की घात। पीतल में कौन सी धातुएं होती हैं? तो पीतल में तांबा और जस्ता होती है पीतल में। विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन B6 को पायरिडॉक्सिन कहा जाता है। एडवेयर क्या होता है? तो सॉफ्टवेयर जो वांछनीय विज्ञापन देता है उसको एडवेयर कहा जाता है। प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज किसने की? तो हेनरिक हर्ट्ज ने प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज की। कांसा में कौन सी धातुएं होती है? तो कांसा में तांबा और टिन होती है। मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? तो 206 हड्डियां होती है मानव शरीर में। रैम्सवेयर क्या है? तो एक प्रकार का मेलवेयर है जो डेटा को इनक्रिप्ट करता है और फिर फिरौती मांगता है, उसको रैंसमवेयर कहा जाता है। बहुत फेमस हुआ था रैंसमवेयर। क्वांटम सिद्धांत किसने दिया? तो क्वांटम सिद्धांत मैक्स प्लैंक के द्वारा दिया गया। स्टेनलेस स्टील में मुख्य घटक क्या है? तो लोहा, क्रोमियम और निकेल होता है स्टेनलेस स्टील में। विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है? तो बायोटीन विटामिन B7 का रासायनिक नाम है। फिशिंग क्या है? तो फिशिंग धोखाधड़ी से संवेदनशील जानकारी प्राप्त करने का प्रयास को फिशिंग कहा जाता है। अनिश्चितता का सिद्धांत किसने दिया? तो वर्नन हाइजेनबर्ग ने अनिश्चितता का सिद्धांत दिया। अमलगम में कौन सी धातु हमेशा मौजूद होती है? तो पारा हमेशा मौजूद होती है। मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है स्टेपीज। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है। कंप्यूटर में फार्मिंग क्या होती है? फार्मिंग तो ये एक प्रकार का ऑनलाइन धोखाधड़ी है जो उपयोगकर्ताओं को नकली वेबसाइटों पर रीडायरेक्ट करती है। एक्सरे की खोज किसने की? तो विल्हेम रॉन्टजन ने एक्सरे की खोज की। मार्स गैस का मुख्य घटक क्या होता है? तो मीथेन मार्स गैस का मुख्य घटक होता है। विटामिन B9 का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन B9 को फॉलिक एसिड कहा जाता है। XQL का पूर्ण रूप क्या होता है? तो XQL का फुल फॉर्म होता है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? तो जॉन लोगी बेयर्ड ने टेलीविजन का आविष्कार किया था। लाफिंग गैस का रासायनिक नाम बताइए। तो नाइट्रस ऑक्साइड लाफिंग गैस का रासायनिक नाम है। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? लगभग 7.4 होता है। HTML का पूर्ण रूप क्या होता है? तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज HTML का पूरा जो है फुल फॉर्म होता है। टेलीफोन का आविष्कारक कौन है? तो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया। आंसू गैस का रासायनिक नाम क्या होता है? तो क्लोरोपिक्विन। क्लोरोपिक्विन जो है आंसू गैस का रासायनिक नाम होता है। विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? तो साइनोकोबालमिन विटामिन B12 कहलाता है। CPU का मुख्य कार्य क्या होता है? तो निर्देशों को संपादित करना CPU का मुख्य कार्य होता है। रेडियो का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? तो गुगलियमो मार्कोनी के द्वारा रेडियो का आविष्कार किया गया। जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो जिप्सम होता है CaSO4 इंटू 2H2O। जिप्सम का रासायनिक सूत्र होता है। पौधे में प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस बताइए। तो कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक गैस है प्रकाश संश्लेषण के लिए। रैम किस प्रकार की मेमोरी है? तो रैम एक अस्थिर या वोलेटाइल मेमोरी है। कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया? तो चार्ल्स बेबेज ने कंप्यूटर का आविष्कार किया। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र बताइए। तो CaSO4 इंटू ½ H2O। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। रोम किस प्रकार की मेमोरी है? तो रोम एक स्थिर या नॉन वोलेटाइल मेमोरी कहलाती है। भाप इंजन का आविष्कार किसने किया? तो जेम्स वाट ने भाप इंजन का आविष्कार किया। धोने के सोडे का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो Na2CO3 इंटू 10H2O धोने के सोडे का रासायनिक सूत्र होता है। रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन मददगार होता है? तो विटामिन K रक्त का थक्का जमने में मददगार होता है। बायोस का पूर्ण रूप क्या है? तो बायोस का पूर्ण रूप होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। डायनामाइट का आविष्कार किसने किया? तो अल्फ्रेड नोबेल ने। बेकिंग सोडे का रासायनिक सूत्र है तो NaHCO3 बेकिंग सोडा कहलाता है। मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो मानव हृदय में 4 कक्ष होते हैं। पोस्ट का पूर्ण रूप क्या होता है? तो पावर ऑन सेल्फ टेस्ट पोस्ट का पूर्ण रूप होता है कंप्यूटर में। पेनिसिलिन की खोजकर्ता बताइए। तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है। साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो NaCl साधारण नमक कहलाता है। डीएनए कहाँ पाया जाता है? तो डीएनए कोशिका केंद्रक में पाया जाता है। HTTP का पूर्ण रूप क्या है? तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल HTTP का पूर्ण रूप है। चेचक के टीके की खोज किसने की? तो एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके की खोज की। चीनी का रासायनिक सूत्र बताइए। तो C12H22
O11, ये आपका चीनी शुगर का रासायनिक सूत्र है। RNA का पूर्ण रूप क्या है? तो राइबो न्यूक्लिक एसिड RNA का पूरा रूप है। IP एड्रेस का फुल फॉर्म बताइए। तो इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस IP एड्रेस का फुल फॉर्म है। पोलियो की टीके की खोज किसने की? तो जोनास साल्क ने पोलियो के टीके की खोज की। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या है? तो C6H12O6 ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र है। प्रोटीन का निर्माण कहां पर होता है? तो राइबोसोम में प्रोटीन का निर्माण होता है। मैक एड्रेस का पूर्ण रूप क्या है? तो मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस मैक एड्रेस का पूर्ण रूप है। रक्त समूह की खोज किसने की? तो कार्ल लैंडस्टीनर ने रक्त समूह की खोज की थी, कार्ल लैंडस्टीनर ने। सिरके में कौन सा अम्ल होता है? तो सिरके में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। कोशिका सिद्धांत किसने दिया? तो स्लेडन और स्वान के द्वारा कोशिका सिद्धांत दिया गया है। फाइनल एक्सटेंशन क्या दर्शाता है? तो किस फाइल एक्सटेंशन, तो कंप्यूटर में फाइल एक्सटेंशन फाइल का प्रकार दर्शाता है कि PDF है कि वर्ड है, किस प्रकार की फाइल है। DNA की संरचना की खोज किसने की? तो जेम्स वाट और फ्रांसिस क्रिक ने DNA की संरचना की खोज की। इमली में कौन सा अम्ल होता है? तो इमली में टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। जीवन की सबसे छोटी इकाई बताइए। तो कोशिका जीवन की सबसे छोटी इकाई कहलाती है। फोल्डर का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो कंप्यूटर में फाइलों को व्यवस्थित करने के लिए फोल्डर का यूज किया जाता है। आवर्त सारणी किसने बनाई? तो दिमित्री मेंडलीव ने आवर्त सारणी का निर्माण किया। नींबू में कौन सा अम्ल होता है? तो नींबू में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। कोशिका कितने प्रकार की होती है? तो कोशिका दो प्रकार की होती है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। कंप्यूटर नेटवर्क क्या है? तो उपकरणों का एक साथ जुड़ना कंप्यूटर नेटवर्क कहलाता है। तत्वों को किस आधार पर आवर्त सारणी में व्यवस्थित किया गया है? तो परमाणु क्रमांक के आधार पर। दूध में कौन सा अम्ल होता है? तो दूध में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। दूध के अंदर लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्या नहीं होता? तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में सुविकसित केंद्रक जो है नहीं होता। सर्वर क्या है? तो सर्वर नेटवर्क में अन्य कंप्यूटरों को सेवाएं प्रदान करने वाला कंप्यूटर। नेटवर्क में अन्य सेवाओं को प्रदान करने वाला कंप्यूटर। सबसे हल्का तत्व बताइए। तो हाइड्रोजन सबसे हल्का तत्व है। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है? तो चींटी के डंक में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में क्या होता है? तो यूकैरियोटिक कोशिका में सुविकसित केंद्रक और झिल्लीबद्ध कोशिकांग होता है। क्लाइंट क्या है? तो सर्वर से सेवाएं अनुरोध करने वाला कंप्यूटर क्लाइंट कहलाता है। सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कौन सा है? तो यूरेनियम सबसे भारी प्राकृतिक तत्व है। बैटरी में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो बैटरी में आपका सल्फ्यूरिक अम्ल पाया जाता है। बैटरी के अंदर सल्फ्यूरिक अम्ल पाया जाता है। कोशिका का ऊर्जा ग्रह किसे कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा ग्रह कहा जाता है। प्रोटोकॉल क्या है? तो संचार के लिए नियमों का एक सेट है प्रोटोकॉल। सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? तो सबसे कठोर पदार्थ जो है आपका हीरा है। सोना किस अम्ल में घुल जाता है? तो सोना एक्वारेजिया में घुल जाता है। सोना एक्वारेजिया में सोना घुल जाता है। राइबोसोम का मुख्य कार्य क्या होता है? तो प्रोटीन का संश्लेषण राइबोसोम का मुख्य कार्य है। टोपोलॉजी क्या है? तो नेटवर्क में उपकरणों को भौतिक या तार्किक व्यवस्था करना, ये टोपोलॉजी कहलाता है। सबसे नरम धातु बताइए। तो सीजियम सबसे नरम धातु है। पीएच स्केल की खोज किसने की? तो सोरेनसन ने पीएच स्केल की खोज की। माइटोकॉन्ड्रिया का मुख्य कार्य क्या होता है? तो ऊर्जा उत्पादन। माइटोकॉन्ड्रिया का मुख्य कार्य होता है ऊर्जा उत्पादन। बैंडविड्थ क्या होती है? तो डेटा ट्रांसफर की दर को बैंडविड्थ कहा जाता है। डेटा को ट्रांसफर करने की दर। कमरे के तापमान पर द्रव्य अवस्था में रहने वाली धातु कौन सी है? तो पारा कमरे के तापमान पर द्रव्य अवस्था में रहती है। द्रव अवस्था में पीएच स्केल का मान कितना होता है? तो 0 से 14 पीएच स्केल का मान होता है। क्लोरोप्लास्ट का मुख्य कार्य क्या है? तो प्रकाश संश्लेषण क्लोरोप्लास्ट का मुख्य कार्य है। DNS का पूर्ण रूप क्या होता है? तो डोमेन नेम सिस्टम। कमरे के तापमान पर द्रवावस्था में रहने वाली अधातु कौन सी है? तो कमरे के तापमान पर ब्रोमीन द्रवावस्था में रहती है। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? तो शुद्ध जल का पीएच मान आपका 7 होता है। कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है? तो कोशिका झिल्ली लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। IPv4 कितने बिट का होता है? तो IPv4 32 बिट का होता है। विद्युत का सबसे अच्छा चालक बताइए। तो चांदी विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है? तो अम्लीय विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है। कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो सेलुलोज की बनी होती है। पौधों पर कोशिका भित्ति सेलुलोज की। IPv6 कितने बिट का होता है? तो IPv6 जो 128 बिट का होता है IPv6। ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक बताइए। तो चांदी ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है। क्षारीय विलयन का पीएच मान कितना होता है? तो 7 से अधिक क्षारीय विलयन का पीएच मान होता है। केंद्रक की खोज किसने की थी? तो केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। TCP
आईपी क्या है, तो टीसीपी आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल सूट कहलाता है। क्या कहलाता है? इंटरनेट प्रोटोकॉल सूट। वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस पाई जाती है, तो नाइट्रोजन पाई जाती है सबसे अधिक। लिटमस पेपर किससे प्राप्त होता है, तो लाइकेन से प्राप्त होता है आपका लिटमस पेपर। गुणसूत्र किस से बने होते हैं, तो गुणसूत्र डीएनए और प्रोटीन के बने होते हैं। ओएसआई मॉडल में कितनी परतें होती हैं, तो ओएसआई मॉडल में 7 परतें होती हैं। ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए मुख्य रूप से कौन सी गैस जिम्मेदार है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जिम्मेदार है। मार्स गैस किसे कहते हैं, तो CH4 मीथेन को मार्स गैस कहा जाता है, मीथेन को। जीन कहां स्थित होते हैं, तो जीन गुणसूत्रों पर स्थित होते हैं। फायरबॉल का मुख्य कार्य क्या होता है, तो नेटवर्क को अनधिकृत पहुंच से बचाना। ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है, तो समताप मंडल में पाई जाती है। लाफिंग गैस किसे कहते हैं, तो नाइट्रस ऑक्साइड को N2O को लाफिंग गैस कहा जाता है। डीएनए का दोहरा हेलिक्स मॉडल किसने दिया, तो वॉटसन और क्रिक के द्वारा दिया गया। राउटर का मुख्य कार्य क्या है, तो नेटवर्क के बीच डेटा पैकेट को रूट करना राउटर का मुख्य कार्य है। अम्ल वर्षा का मुख्य कारण बताइए, तो सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड अम्लीय वर्षा का मुख्य कार्य है। आंसू गैस का रासायनिक नाम क्या होता है, तो क्लोरोपिक्विन आंसू गैस का जो है रासायनिक नाम होता है क्लोरोपिक्विन। आरएनए कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के होते हैं, mRNA, tRNA और rRNA। स्विच का मुख्य कार्य क्या होता है, तो एक ही नेटवर्क में उपकरणों को जोड़ना स्विच का मुख्य कार्य होता है। पीएच स्केल की खोज किसने की, तो सोरेनसन ने पीएच स्केल की खोज की। जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है, तो CaSO4 2H2। प्रोटीन किसके बने होते हैं, तो एमिनो अम्ल के बने होते हैं प्रोटीन। हब क्या है, तो हब एक केंद्रीय कनेक्शन बिंदु है जो अब प्रचलित नहीं है, पहले प्रचलित था हब। एक केंद्रीय कनेक्शन बिंदु को हब कहा जाता था। पीएच स्केल का मान 0 से 14 होता है, 0 से लेकर 14 तक। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र CaSO4 ½ H2O। कार्बोहाइड्रेट किसके बने होते हैं, तो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बने होते हैं कार्बोहाइड्रेट। मोडेम का मुख्य कार्य क्या है, तो एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में और डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में बदलना। ये 2 क्वेश्चन दोबारा आ गए हैं। वसा किसके बने होती है, तो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल की बनी होती है वसा। कोडेक क्या है, तो डेटा को एनकोड और डिकोड करने का उपकरण या सॉफ्टवेयर कोडेक कहलाता है। अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है, तो अम्लीय विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है। बेकिंग सोडा क्या होता है, तो NaHCO3 होता है। विटामिन कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के होते हैं, एक तो वसा में घुलनशील होते हैं और एक पानी में घुलनशील होते हैं। एल्गोरिदम क्या होता है, तो एल्गोरिदम समस्या को हल करने के लिए चरणबद्ध चरण निर्देश एल्गोरिदम कहलाता है। क्षारीय विलयन का पीएच मान कितना होता है, तो 7 से अधिक। साधारण नमक का रासायनिक सूत्र NaCl। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है, तो रेटिनॉल विटामिन ए का रासायनिक नाम है। प्रोग्रामिंग भाषा क्या है, तो कंप्यूटर को निर्देश करने के लिए उपयोग की जाने वाली भाषा प्रोग्रामिंग भाषा। लिटमस पेपर किससे प्राप्त होता है, तो लाइकेन से प्राप्त होता है लिटमस पेपर। चीनी का रासायनिक सूत्र बताइए, तो C12H22O11। विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है, तो थायमीन कहलाता है, विटामिन B1 थायमीन कहलाता है। बाइनरी सिस्टम में कितने अंक होते हैं, तो 2 अंक होते हैं, 0 और 1। मार्स गैस किसे कहते हैं, तो मीथेन CH4 को मार्स गैस कहा जाता है। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र, तो C6H12O6। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, तो एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी का रासायनिक नाम है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, तो सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर संसाधनों का प्रबंधन करता है उसको ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। लाफिंग गैस कौन सी होती है, तो N2O नाइट्रस ऑक्साइड। सिरका में कौन सा अम्ल होता है, तो एसिटिक अम्ल होता है सिरका में, एसिटिक अम्ल। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है, तो कैल्सीफेरॉल विटामिन डी का रासायनिक नाम है। वायरस क्या है, तो एक प्रकार का दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर होता है वायरस। आंसू गैस का रासायनिक नाम क्या है, तो क्लोरोपिक्विन आंसू गैस का जो है रासायनिक नाम है। इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है इमली में। विटामिन ई का रासायनिक नाम बताइए, तो टोकोफेरॉल विटामिन ई का रासायनिक नाम है। मेलवेयर क्या है, तो कोई भी सॉफ्टवेयर जिसका इरादा कंप्यूटर सिस्टम को नुकसान पहुंचाना उसको मेलवेयर कहा जाता है। जिप्सम का रासायनिक सूत्र CaSO4 नींबू में कौन सा अम्ल होता है, तो सिट्रिक अम्ल होता है नींबू में। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है, तो फाइलोक्विनोन विटामिन के का रासायनिक नाम है। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर क्या करता है, तो एंटीवायरस मेलवेयर का पता लगाता है और उसे हटाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र बताइए, तो CaSO4 H2O। दूध में कौन सा अम्ल होता है, तो लैक्टिक अम्ल पाया जाता है दूध में। विटामिन B2 का रासायनिक नाम बताइए, तो राइबोफ्लेविन। फायरबॉल का मुख्य दोष क्या होता है, तो अनाधिकृत पहुंच को रुकना फायरबॉल का मुख्य उद्देश्य होता है। ये हो गए आपके प्रश्न।
जिसको और आगे क्वेश्चन चाहिए और प्रश्न चाहिए तो हमें कमेंट करके बताइए। ये आपके सुपरफास्ट 400 क्वेश्चन हो गए। कुछ क्वेश्चन इसमें से रिपीटेड थे। अगले वीडियो में आपको जो क्वेश्चन मिलेंगे बिल्कुल फ्रेश और बिना रिपीटेड मिलेंगे। तो जिसको भी अगला वीडियो चाहिए हमें कमेंट करके बताएं। वीडियो किस किस ने पूरा देखा हमें कमेंट कीजिए। हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।